हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। आज हम जॉइंट वेंचर को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन फिफ्थ नहीं हुआ। पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करवाऊं या मैं सोच रहा था आज नए नेक्स्ट मेथड करवाऊं या क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करवाऊं, बताओ। आप लोग ही बता दो, फिफ्थ करवाऊं पहले कि नेक्स्ट मेथड करवाऊं। सीमा फिफ्थ, भारती सोनी फिफ्थ, चंचल मेथड बोल रही है, भारती शर्मा मेथड, गगन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्लीज प्लीज बोल दिया। चलो, नहीं हुआ क्या? चंचल आपसे हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारती शर्मा आपसे हो गया, बताओ। यस, एक बार मैं देख लेता हूँ फिफ्थ है क्या, फिर डिसीजन लेते हैं। क्या है ऐसा फिफ्थ में जो बच्चे परेशान हो रहे हैं? कोई बहुत बड़ी बात है? क्या है फिफ्थ में ऐसा? अच्छा, वो शेयर वाला है क्या? शेयर और डिबेंचर वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ निकालो और क्या, फिर अपनी बुक ओपन कर लो, बुक के अंदर होगा ना। करवा देता हूँ एक बार मैं, काफ़ी स्टूडेंट से नहीं हुआ और जिनसे हुआ उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो अच्छा। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आपके पास बुक ज़रूर होगी, आप उस बुक को भी ओपन ज़रूर करें, है ना, ताकि ये थोड़ा अच्छे से और समझ में आए, है ना। करें स्टार्ट फिर। गुड इवनिंग सभी को। एबीसी जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, और मिलकर के क्या कर रहे हैं? जॉइंटली मिलकर के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, किसी एक बिल्डिंग को बनाएंगे, ऐसा यहां पर पढ़ने से पता चल रहा है। गुड इवनिंग विजय, सभी को गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में। 3 कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास में, ए है, बी है, सी है। तीनों ही जो है बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्टर हैं। दे अंडरटेक अ जॉइंटली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख रुपए। तीनों मिलकर के एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, एक बढ़िया न्यू बिल्डिंग बना के बेचेंगे। किसी कंपनी के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं और उस कंपनी से 25 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इन्होंने मिलकर के एक संयुक्त साहस में कंपनी के लिए, किसी दूसरी कंपनी के लिए एक बिल्डिंग यानी कि भवन बनाने का अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो उस कंपनी से इन जॉइंट वेंचर्स को, इन एबीसी को 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेलो ललित, कोई प्रॉब्लम कि 25 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं? मेहनत करेंगे तो मिलेंगे, बिल्डिंग बना के देंगे तो 25 लाख क्या 50 करोड़ भी मिल सकते हैं, लेकिन यहां तो 25 लाख ही मिल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है पेबल 20 लाख इन कैश। अच्छा, उसमें से 20 लाख तो कैश में, 20 लाख तो कैसे मिलेंगे? रोकड़ नोट मिलेंगे। और 5 लाख रुपए जो कैश में नहीं मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे? डिबेंचर मिलेंगे, डिबेंचर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं ना, उस कंपनी की हमको सिक्योरिटीज मिल जाएगी, डिबेंचर मिल जाएंगे। सर डिबेंचर का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? डिबेंचर को खाने की चीज है? नहीं,
डिबेंचर जो है वो मार्केट में हम बेचकर उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। एक तरह का हमें एक एसेट मिल जाएगा और उसे बेचकर हम पैसा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम उसको जो है रख लेंगे तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। देखते हैं, मेरे हिसाब से बेच ही देंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर लंबे टाइम के लिए तो होता नहीं है। तो जो भी डिबेंचर मिले हैं उसको मार्केट में बेचेंगे, 5 लाख रुपए जो भी आएंगे वो आपस में अपना सेटलमेंट ये कर देंगे। चलते हैं आगे। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बड़ा अच्छा है इन तीनों का। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50। ए है, बी है, सी है, 1 1 1। ओके, दे ओपन अ सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट। यहीं से पता चलता है कि मेथड नंबर सेकंड लगेगा कि फर्स्ट लगेगा। सेकंड तो कराया कहां सर आपने? आज कराने वाला था, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन 5 करा देता हूं, नेक्स्ट क्लास में अपन। ओके, तो फर्स्ट मेथड लगेगा सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट। एन अमाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक बाय ए बी सी, तीनों पैसे जमा करा रहे। ए 3 लाख रुपए जमा करा रहा है, बी 375, सी 2 लाख रुपए। देयर ट्रांजैक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज। क्या क्या हुआ? कुछ परचेज किया मटेरियल, कुछ वेजेस पेड करी, कुछ प्लांट लगाए, कुछ आर्किटेक्ट फी यानी कि मैप बनाने की जो फीस होती है ना, बिल्डिंग का मैप तो बनाया होगा ना इंजीनियर से, उसको 35,000 रुपए दिए। अच्छा, कंक्रीट मिक्सर भी खरीदा है। अच्छा, कंक्रीट मिक्सर बाय बी 1,25,000। बी जो है वो कंक्रीट मिक्सर लेके आया 1,25,000 का। और अ मोटर ट्रक इज गिवन बाय सी वर्थ 1 लाख। अच्छा, सी मोटर ट्रक लेके आया। ए टुक मेटेरियल फॉर 70,000 एंड बी टुक कंक्रीट मिक्सर फॉर 60,000 आफ्टर कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड। भाई देखो, यहां पर जो आपका बी है वो क्या लेके आया? वो एक कंक्रीट मिक्सर आता है ना। कंक्रीट मिक्सर क्या होता है? आपने देखे होंगे ना चलते हुए, खूब कंक्रीट मिक्सर चलते रहते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसके अंदर बजरी और सीमेंट और पानी डालते हैं और वो मसाला अपने आप ही बना के और जो है लिफ्ट के थ्रू ऊपर भेजा जाता है, वो होते हैं कंक्रीट मिक्सर। और सी जो है वो एक मोटर टैंक ट्रक लेके आया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब जॉइंट वेंचर खत्म हो गया तो ए ने जो है वो 70,000 का कुछ मटेरियल रख लिया और बी ने जो है वो कंक्रीट मिक्सर जो था वो रख लिया अपने पास में। ओके, प्लांट जो था, जो कौन लेके आया था? प्लांट क्रय किया था 1,25,000 रुपए में। प्लांट हमने परचेज किया था, उसको जो है 30,000 रुपए में बेच दिया, तो पैसे आ गए। बाद में क्या हुआ? ए टुक डिबेंचर 20% देन कॉस्ट प्राइस। डिबेंचर कितने के थे भाई? डिबेंचर तो थे, कंपनी हमें देगी कितने के? 5 लाख के। ए बोल रहा है उसको मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन 20% कम कॉस्ट पे लूंगा, तो मतलब 80% पे ले लिए उसने। ओके, वो निकाल देंगे हम, ठीक है, मतलब 4 लाख में ले लिए। ओके, जॉइंट वेंचर इज कंप्लीटेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो चले क्या करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पर, क्या बनाएंगे? अकाउंट। कौन कौन से? हम यहाँ बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर जॉइंट बैंक अकाउंट, फिर ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, सारे अकाउंट बनाएंगे, बनाने तो पड़ेंगे। ये बना देते हम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ठीक है। ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं तो यार ये हो गया आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को कर लेना चाहिए था। जिन बच्चों से नहीं हुआ है उन्हें मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा सा माथाफोड़ी करते तो हो जाता। चलो, तो अपना टाइम बच जाता और आज अपन सेकंड मेथड स्टार्ट कर देते, उसका एक क्वेश्चन भी करा देता मैं। ये हो गया जॉइंट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट में 3 अकाउंट बनेंगे, एक ए का अकाउंट,
ये ए का अकाउंट, डे पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम बचे, फटाफट हो जाए। आप ज़रूर लिखना। और ये हो गया बी का अकाउंट, और एक हो जाएगा हमारा सी का अकाउंट। पेन से लिख देते हैं, पेन का कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा ज़्यादा है। हाँ, ये एज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, सीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगाना नहीं है। ये हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जॉइंट बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्या करेंगे, किया था बट हुआ नहीं, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले ये ला रहे हैं पैसा, कौन कौन ला रहा है, ए ला रहा है तो एज अकाउंट, फिर बी ला रहा है तो बीज अकाउंट, सी ला रहा है तो सीज अकाउंट। कितना कितना ला रहे भाई रुपए, ये ला रहा है, ए ला रहा है 3 लाख रुपए, बी 375, सी ला रहा है 2 लाख। 375 और 2, 3 लाख, 375, 2 लाख। हाथों हाथ इसकी लेजर कर देंगे ए और बी और सी के अंदर। बाय जॉइंट बैंक, इसने जॉइंट बैंक में जमा कराए 3 लाख रुपए, बी ने जॉइंट बैंक में जमा कराए बी ये रहा 375, सी ने कितने कराए, जॉइंट बैंक, सी ने कितने कराए बेटा, सी ने कितने जमा कराए, सी ने कराए 2 लाख रुपीस। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने कुछ मटेरियल परचेज किया है और मतलब खर्चे किए हैं, तो परचेज किया मटेरियल 12 लाख का, कुछ नहीं लिखा हो तो कैसे ही मानेंगे। वेजेस है 975, तो कर लेते हैं। आओ देखो, 12 और 975, एक तो इन्होंने जॉइंट बैंक से परचेज किया है मटेरियल, परचेज किया 12 लाख का। इसके बाद इन्होंने चुकाई वेजेस, वो भी बैंक से चुकाई होगी 975, दोनों के दोनों इधर भी आ जाएंगे, पेमेंट किया ना। तो जॉइंट वेंचर मटेरियल परचेज किया 12 लाख का, वेजेस पे करी बाय जॉइंट वेंचर 975। हाँ जी, आया समझ में? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नो प्रॉब्लम, ओके, बहुत बढ़िया, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, फिर क्वेश्चन कहाँ गया अपना, क्वेश्चन ये रहा, दिखा नहीं दिखा, अभी दिखाते हैं। प्लांट परचेज किया इन्होंने, दिखा आपको, ये देखो ये रहा, प्लांट परचेज किया। इसके बाद में कितने में प्लांट क्रय किया, प्लांट परचेज किया, ये हिंदी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी 120। तो 120 का प्लांट परचेज किया है तो हमें इधर लिखना पड़ेगा 2 जॉइंट बैंक। ये क्या है, ये प्लांट है 1,20,000।
यहां आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर, सॉरी बैंक क्यों आएगा, जॉइंट वेंचर। प्लांट कितने का था, 120। ओके, उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं क्या है। फिर है ए ने शिल्पकार की फीस दी 35,000 रुपए। अरे वाह भाई, ए भी खर्चे करने लग गया। आर्किटेक्चर को फी पे करिए उसने 35,000 रुपीज। किसने करिए, ए ने चुकाए हैं। अब ए ने चुकाए हैं तो जॉइंट बैंक से पैसा तो गया नहीं, हम लिखेंगे एज अकाउंट। है क्या, आर्किटेक्चर की फीस है। कितनी है आर्किटेक्चर की फीस, 35,000 रुपए, 35,000। ए के अकाउंट में हाथों हाथ लिखेंगे इसको, बाय ए के अकाउंट में, सॉरी, बाय जॉइंट वेंचर। फीस पे करी इसने 35,000। ये बोल रहा है मुझे अब 35,000 रुपये फर्म से लेने हैं क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर को पैसे मेरी जेब से दे दिए। ओके भाई, तूने जेब से दे दिए हैं तो तू लिखेगा बिल्कुल। उसके बाद आगे आप देखोगे तो फिर नेक्स्ट होता है आपका कंक्रीट मिक्सर बाय बी 1,25,000। अरे वाह, जो कंक्रीट मिक्सर है वो किसने परचेज कर लिया, वो तो बी ने परचेज किया है। कितने में, 125 में। आ जाओ भाई, लिखो, बी बुरा मान जाएगा, बी का नाम लिखो, बीज अकाउंट 125 एक मिक्सचर परचेज किया है और इसको हम बी के अकाउंट में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर। ये भी पीछे रहने वाला कहाँ था, इसने बोला मैं मिक्सचर परचेज कर लेता हूँ, तो सी पीछे रहेगा क्या, सब खर्चे कर रहे हैं। देखते हैं सी पीछे रहा या नहीं रहा। वो बोल रहा है मोटर ट्रक गिवन बाय सी। सी मोटर ट्रक ले आया 1 लाख रुपए की, मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो भाई सी ले आया एक मोटर ट्रक। कितने की लाया सी मोटर ट्रक, मोटर ट्रक लेके आया 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपए की। सी के अकाउंट में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 1 लाख रुपीस। ओके, ठीक। आइए क्वेश्चन पे वापस देखते हैं और क्या रह गया। उसके बाद रहना क्या था, लास्ट में ए ने मटेरियल लिया 70,000 का, बी ने लिया 60,000 का। और कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट होने के बाद में कुछ मिक्सर बचा हुआ था, कुछ मटेरियल बचा हुआ था। ए और बी ले रहे हैं, सी तो नहीं ले रहा। तो ले गए थे ये, जब ये ले गए थे तब इन्होंने अपना नाम लिखा था ना, तो अभी भी लिखो, लेकिन पहले हम लिख देते हैं क्या, पहले क्या लिखेंगे वो तो अपन नीचे लिख देंगे इधर, बाय एज अकाउंट, ऊपर सेल लिखनी है वो मैं लिख दूंगा, और बाय बीज अकाउंट पहले ये लिख देते हैं। ये मटेरियल ले रहे हैं ना, ये स्टॉक ले रहा है और ये वो कोई मिक्सचर ले रहा है, घर ले जा रहे हैं, तो फर्म को इनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। कितने कितने का था, 70 और 60। एक के अकाउंट में बी के अकाउंट में डाल दो। किस साइड में आएगा इस बार, टू जॉइंट वेंचर 70 और बी में टू जॉइंट वेंचर 60, 70 और 60। कोई परेशानी किसी को, बोलो। है किसी को परेशानी? अच्छा, एक चीज मैं आपको इधर और करेक्ट करा देता हूं थोड़ी। ये क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सी पीछे रहने वालों में से था नहीं, एक्चुअल में सी जो है ना उसने क्या ले लिया, प्लांट सोल्ड बाय सी। ये थोड़ा सा एक है, ये जो प्लांट है ना, कितने का है प्लांट, 30,000 का है, कितने का है प्लांट, नहीं, वो हमने बेच दिया बेटा। प्लांट जो है हमने बेच दिया। प्लांट अगर हमने बेच दिया है तो किस साइड में आएगा, बैंक में आएगा कि नहीं आएगा। प्लांट हमने बेच दिया, ये देखो प्लांट कितने में सेल कर दिया, 30,000 रुपीज में हमने प्लांट जो है वो सेल कर दिया। ये देखिए यहां पर कहां गया, ये रहा, प्लांट 30,000 में सेल कर दिया। तो सेल करेंगे तो यहां आएगा ना, कहां आएगा सेल करेंगे तो बताओ,
प्लांट सेल करेंगे तो इधर आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, इस बार बैंक में पैसे आएंगे 30,000 रुपए, और इधर आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर 30,000। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको पता है? सच में इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक पता है क्या? हर कोई कुछ ना कुछ ले जा रहा था, पता है? देखिए मैं बताता हूं आपको, हर कोई कुछ ना कुछ ले जा रहा था। ये देखो, यहां पे देखो, जब लोग ले जाना स्टार्ट किए, बी ले जा रहा था, ये देखिए कंक्रीट मिक्सचर कौन ले गया? बी। और मोटर ट्रक कौन ले गया? ए। ये लेके आए, उसके बाद ए क्या ले गया? सॉरी, ये तो लेके आ गए। ए क्या ले गया? मटेरियल कितने में? 70 में। बी क्या ले गया? कंक्रीट मिक्सचर 60 में। दो जने ले गए। ए क्या ले गया? ए ले गया भाई एक 70,000 रुपए में मटेरियल ले गया। बी क्या ले गया? बी ले गया यहां पर मिक्सर कितने में? 60 में। सी भी ले गया, लेकिन वो यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी भी ले गया, लेकिन वो यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी भी ले गया है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप सही कर देना। सी क्या ले जा रहा है? सी जो है वो ट्रक ले जा रहा है 40,000 रुपए के अंदर। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। सी जो है वो ट्रक था ना, वो सी ले जा रहा है 40,000 रुपए में। तो वो यहां पर लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन लिखी भी नहीं। कहां होनी चाहिए थी? यहां, ये 60,000 के जस्ट आगे। आया समझ में? बताओ। हाँ, तभी नहीं हुआ आपसे, ठीक है? ये मैं भी भूल गया, अभी मुझे याद आया इसमें। भाई जो मेरे हिसाब से तो काफी सारी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, किसी की बुक्स में अगर लिखा हुआ है तो वो पेन से लिखा होगा, ठीक है? बाकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में भी नहीं लिखा हुआ, दोनों में नहीं लिखा हुआ है, तभी मैं कह रहा हूं ना। सी जो है वो क्या ले जा रहा है बेटा? ट्रक ले जा रहा है। ओके, अच्छा, प्रिंटेड है तो और अच्छी बात है। और किसी के लिखा हुआ है, किसी के नहीं लिखा हुआ है। अब अपन को इस बात पे चर्चा करके टाइम क्यों खराब करना, ठीक है? 40,000 रुपए ट्रक जो है वो कौन ले गया? पुरानी बुक्स में नहीं होगा, नहीं जिसने परचेज करी उसमें होगा, बस सिंपल सी बात है। 40,000 रुपए सी ट्रक ले जा रहा है, तो सी ट्रक ले जा रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे बाय सीज अकाउंट। ये ट्रक ले गया कितने में? 40,000। तो सी के अकाउंट में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 40। बाय या टू आएगा, टू जॉइंट वेंचर 40,000। बाय में तो इधर 2 में आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे, फिर आगे अब बचा क्या? सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं जो अपनी कमाई है। 20 लाख रुपए तो नकद मिल रहे हैं और 5 लाख रुपए के क्या मिल रहे हैं? डिबेंचर। 20 लाख रुपए में कैसे मिल रहे हैं? कैश में, मतलब बैंक में, और 5 लाख के डिबेंचर। आइए हम लिख देते हैं यहां पे, यहां लिख देंगे हम एक तो बाय जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक में तो 20 लाख रुपए चले जाएंगे, ये भाई 20 लाख आ गए। इधर लिख देंगे हम 2, पैसे आ रहे हैं ना, 2 जॉइंट वेंचर कितने आ रहे हैं? 20 लाख रुपए। और क्या आया था? डिबेंचर, बाय डिबेंचर। डिबेंचर कितने के थे? डिबेंचर कितने के थे? यहां 20 लिख देता हूं। डिबेंचर थे सर कितने के? 5 लाख के। डिबेंचर कितने के थे? 5 लाख के थे ना? ओके सर, डिबेंचर 5 लाख के थे। यहां लिख देंगे हम डिबेंचर 5 लाख। डिबेंचर को कौन ले गया? डिबेंचर को कौन ले गया? डिबेंचर को ले गया कौन? यहां लिखा हुआ है डिबेंचर को कौन ले गया। डिबेंचर जो भी थे वो 20% लेस पर कौन ले गया? ए ले गया। तो ए डिबेंचर ले जा रहा है, लेकिन 20% कम रेट पे ले जा रहा है, तो जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस कितना हुआ बताओ?
1,00,000 रुपए का। तो ये हमारा लॉस है, तो ये कहां आएगा? लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा जॉइंट वेंचर के। क्या? डिबेंचर लॉस। तो हम यहां लिख देंगे टू डिबेंचर लॉस। कितने का? 1,00,000 रुपीज का। आया समझ में? और डिबेंचर ले कौन रहा है? डिबेंचर ए ले जा रहा है। तो ए के अकाउंट में हम लिख देंगे, ए के अकाउंट में, इधर ए के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर। कितने में ले गया? 4,00,000 में। ओके, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, बस इतना ही था। अब हम एक एक करके इनको मैच करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले इसको करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट आता है कि लॉस। 20 लाख प्लस 5 लाख के डिबेंचर, 30,000 ए, 70,000, 60,000, 40,000, 27 लाख आ रहा है। इसमें से माइनस कर दो 12 लाख, 975, 120, 35, 125, 1 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट आ रहा है क्या? 45,000 रुपए का आ रहा है क्या बेटा? बताना मुझे, क्या प्रॉफिट आ रहा है 45 का? यस, तो लिखो 45 इधर। 45 को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1:1। तो एज अकाउंट 45 इंटू 1/3, बीज अकाउंट उसको भी 45 मल्टीप्लाई 1/3, सीज अकाउंट 45 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 15 तीनों में, और टोटल हो गई 20। एबीसी में लिख देंगे 15 बाय साइड में, बाय जॉइंट वेंचर 15,000, बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर। ओके, फिर हम बंद करेंगे अब इनको बंद करते हैं। देखो इधर ज्यादा इधर लग रहा है मेरे को, इस बार 4 लाख की डिबेंचर ले गया ना पहले से ही, तो इधर 470 हो रहा है। तो इस बार पैसे इसको देने नहीं है, इस ए से पैसे लेने हैं, क्योंकि 4 लाख की डिबेंचर लेके चला गया था ये। 120 बाय जॉइंट बैंक 120, यहां हो जाएगा 470। जॉइंट बैंक में क्या चला जाएगा? टू एज अकाउंट 120, तो हम यहां लिख देंगे टू एज अकाउंट फिर आइए बी को मिला देते हैं। बी का है 375 प्लस 125 प्लस 15,000, माइनस कर दो 60,000। ये तो ले जाएगा पैसे जॉइंट बैंक 455,000 515,000 बैलेंसिंग फिगर। ये किस में आएगा? बाय जॉइंट बैंक, तो हम लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक 445 बीज अकाउंट। जॉइंट बैंक के बाय में आएगा बीज अकाउंट 4। लास्ट बचा सी, ये 315 में से हटा दो 40,000, 275 टू जॉइंट बैंक 275 बैलेंसिंग फिगर।
275 कहां जाएगा? जॉइंट बैंक में बाय सीज अकाउंट। 275 दोनों साइड की टोटल कर लेनी चाहिए, बराबर आती है तो करेक्ट है, वरना हमने कुछ मिस्टेक करी होगी जिसको हम गलत भी बोलते हैं। 302500 302500 हो गया क्वेश्चन, बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड नंबर करेंगे सेकंड वाला। आज की क्लास में अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेथड सेकंड कराने के बाद में मुझे उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराना है, दोनों तो होंगे नहीं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट का अभी गगन कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं एमसीक्यूज। इस बार एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे ना, तो आपके एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूं मैं खूब सारे, ठीक है। तो कल संडे है तो बैठ के एमसीक्यूज तैयार करेंगे आपके। अभी अकाउंट्स के हो रहे हैं, फिर इको के भी करेंगे, बीएसटी के भी करेंगे, और वो एमसीक्यूज आपको हम अवेलेबल कराएंगे। जो भी ऑनलाइन वाले लाइव वाले बच्चे हैं या रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सबके अभी धीरे धीरे तैयार होंगे। अभी अकाउंट्स के हो रहे हैं, फिर इको के करेंगे, फिर बिजनेस स्टडी के करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम के लिए करेंगे ना, बिल्कुल। ओके।